तो जी पिछली व्लॉग में आपने देखा कि मैं कनाडा में जो ना एक बना बनाया घर अपने लिए देखने गया था जो तकरीबन $1 मिलियन के आसपास पड़ रहा था यहाँ पे सिंगल होम लेना हो। तो इसीलिए कॉस्ट कटिंग के हिसाब से मैं बहुत सारी ऑप्शन एक्सप्लोर करी हैं कि कहीं पे ज़मीन मिल जाए जहाँ पे खुद बना सकें या किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को देके अपने हिसाब से घर बनवाया जा सके, जो कि कैनेडियंस जनरली नहीं करते हैं। मैं बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कि जोनिंग किस तरीके से है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है। तो वो सारी रिसर्च हमने बहुत करी है पिछले कुछ दिनों में। 15 दिन जब मैं लॉकडाउन में था मैं यही सब करता, बहुत फ़ोन घुमाए। एक जगह शॉर्टलिस्ट करी है क्वेबेक में, तकरीबन 1 एकड़ के आसपास की ज़मीन है जिसको मैं विचार बना रहा हूँ लेने की, मगर उसका सॉइल पहले जाके चेक करना है कि वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ठीक है कि नहीं। रियल एस्टेट एजेंट को बोल रखा है, उन्होंने एड्रेस दे दिया है, ओनर से बात होगी कि वहाँ तक पानी पहुँचाया जा सकता है, बिजली पहुँचाई जा सकती है कि नहीं, क्योंकि गैटिनो से यानी कि जो क्वेबेक का शहर है उससे डीप इनसाइड क्वेबेक वो जगह तकरीबन आधा घंटा अंदर है। तो इसलिए जाके देख के आता हूँ माता जी कि क्या हिसाब किताब बनता है। मैं और भाई जा रहे हैं, आज आपको नहीं लेके जा रहे क्योंकि सिर्फ ज़मीन देखने जानी है। मम्मी यहाँ थोड़ी ढीली हैं तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ज़मीन हम किस हिसाब से देख रहे हैं। और ये नदी से दूर है, यहाँ पे फ्लडिंग का कोई चांस नहीं है तो इसीलिए वो फैक्टर मैंने नहीं, नदी दूर है, कोई फ्लडिंग का चांस नहीं है, बहुत अच्छी ज़मीन है और विलेज ये एक तरीके से, मगर अगर ले ली तो अपना सारा काम कर जाएगी। मैं बहुत बड़ा अपना इस $1 मिलियन में, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं जो घर हम देख के आए हैं उससे 3 गुना बड़ा घर बना सकता हूँ, इंक्लूडिंग ऑफिस स्पेस। सस्ता पड़ जाएगा बहुत। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम चल रहे हैं, बट क्योंकि मैं इस मैटर में एक्सपर्ट नहीं हूँ तो पता है नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा या क्या होगा, बट आप लोगों को जर्नी में साथ जोड़ लेते हैं। शुरुआत करी जाए, चलो निकलते हैं जी। इंट्रो ऐसी बहुत लंबी होगी, 1.5 मिनट हो गया। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और हमने जाना है रोड के उस तरफ गैस भरवा के, और वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो अब अगर हमने इसको क्रॉस करना है उस लेन में जाने के लिए तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे वजह से किसी को भी ब्रेक मारने की ज़रूरत ना पड़े। इसको राइट ऑफ वे कहते हैं, यानी कि इसका अधिकार पहले है। अब यहाँ से तो कोई नहीं आ रहा, मगर क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं तो हम निकल नहीं सकते। इसका मतलब खड़े रहो। अब यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ से भी हो गया, अब निकलेंगे राइट ऑफ वे, तभी यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। सनी ये जो घर है ना, हाँ। ये मार्केट पे तकरीबन वो कह रहे हैं कई महीनों से है, बिका नहीं है। तेरे को क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? ये थोड़ा पुराना सा इलाका है, यहाँ पे आसपास सारे घर पुराने हैं। ओके। और पता नहीं, ज़्यादा अच्छी कुछ फीलिंग नहीं आती यहाँ पे ना बाहर निकल के रोड पे। तो पहले यहाँ पे चक्कर काटे हुए हैं ऐसे ही घर देखने के लिए। ओके ओके ओके। पहले चक्कर काटे थे बट पता नहीं मेरे को फील नहीं आई। ओके। अब जी जो अपनी एजेंट है जूली, उसने हमें इस घर के बारे में बताया। जूली, अगर आपने मेरी पुरानी ऑटो वाली वीडियोस देखी हो रियल एस्टेट तो वो बताती है। उसने हमें कोई वाला घर बताया। शी सेट कि कई महीनों से ये मार्केट में है, $1 मिलियन की कॉस्ट है, रेनोवेटेड है। तो बेसिकली ये थोड़ा पुराना टाइप का नेबरहुड है, मगर यहाँ पे कई लोगों ने ना घर तोड़ के दोबारा कस्टम बिल्ड अपने बनवाए हैं और वो फॉर सेल ऑफर कर रहे हैं। नेबरहुड देखा तो है, मगर यहाँ पे ना सीन कुछ इस तरीके से लग रहा है कि ये गली जो है ना, इसमें पुराने टाइप के घर थे, बंगलो जो 1 फ्लोर वाले होते हैं ना उनको बंगलो बोलते हैं। कई लोगों ने तोड़ के दोबारा बनाया 5 साल पहले, कईयों ने 15 साल पहले। वैसा डिज़ाइन है, ये बिल्कुल मॉडर्न है। तो यहाँ पे जो एक स्ट्रीट की सिमेट्री होती है ना कि सारे घर लगभग एक जैसे लगते हैं, यूनिफॉर्म नेबरहुड लगता है, वो फील नहीं आएगी। और इतना पैसा जब लगाना हो किसी चीज़ के ऊपर तो मन नहीं कर रहा। फिर जो ये घर बना हुआ इस टेस्ट के लोग वो होते हैं जिनके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, और अगर वो रेंट करेंगे $4000 देंगे मेरे को महीने के, तो दे वुड वांट द नेबरहुड टू बी नाइस। तो मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लूँ, आगे फिर मैं रेंट पे ना चढ़ा पाऊँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको अंदर से ना ही देखूँ, क्या टाइम वेस्ट करना। सीधा अपन जो है ना लॉट देखने चलते हैं, जो क्योंकि 2 वर्जन है ना घर के। एक तो ये है कि मैं बना बनाया ले लूँ और फिर साथ में लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करूँ, मगर अगर बना बनाया अच्छा नहीं मिलता तो लॉट लेके वंस एंड फॉर ऑल फिर वहीं पे ही शुरुआत करूँ। पहले उसके अंदर कमर्शियल बनाऊँ और फिर रेजिडेंशियल शुरू करूँ। क्या कहते हो सर? इत्तेफाक रखता हूँ आपसे। इत्तेफाक रखते हैं, काम होता है ऐसा, मगर इस बार हो रहा है, विच इज़ अ गुड साइन।
this morning living my best life, and if it isn't, at least I gave it my best try. I'm just enjoying the moments cause ain't no next time. Trying to slide with my people on the west side. और बाकी आप देख ही सकते हैं कि शहर से बाहर निकलते ही हमें बड़े बड़े प्लॉट दिखने लगे जिसमें घर दूर दूर थे। Repented of all my stress now. Excuse me, I'm just venting and getting it off my chest, yeah. Believing one day we all ball, but once you get your shot, just don't turn to a ball hog. Putting my team on, if I'm high, we all tall. Just know I got your back. If you down, then we all fall. That's loyalty, baby. That's right, that's right. Can't control it, but that's life, that's life. Yeah, let's spend time more than we spend cash. You only got one life, and they do it fast. But oh, I know you got problems. Know you at the bottom. Know you took a loss today. Everybody want bottles, living for a throttle. You just wanna buy today. Tell me joy where it's hiding. I've been trying to find it before I go all the way. Cause everybody got problems, everybody starving, but don't you go off today. Don't you go off, don't you go off. बट अगर अब आप ध्यान से देखें तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लॉट हैं, ज़्यादातर फार्मिंग लैंड है, मगर मैं एग्रीकल्चरल लैंड से दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि उसमें जोनिंग की दिक्कत हो सकती है, आप कितना बना सकते हैं। बट खेती वाली जगह जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, आगे जो है ना मार्श शुरू हो जाते हैं जहाँ पे इस टाइप के प्लॉट है। तो ऐसी टाइप की अगर जगह मिल जाए तो वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है जिस तरीके का मैं घर बनाने की, प्लॉट लेके बनाने की सोच रहा हूँ। बट फिर भी अगर आप देखेंगे शहर से मैं सिर्फ 15 किलोमीटर दूर हूँ, 20 किलोमीटर के आसपास, तो लैंडस्केप कितना चेंज हो गया है। एंड दिस इज़ लाइक नॉर्थ ऑफ गैटिनो, नॉर्थ ऑफ ऑटवा, ऊपर जाके, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना बर्फ़ वगैरह और ज़्यादा दिख रही है। बट अभी जगह तक जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। और दो अलग कॉम्प्लेक्स वाले घर का एक सैंपल आपको राइट साइड पे दिख ही रहा है। Switch it up, had to get my mind right. Now it's my time and I'm gonna shine bright. Yeah, look, I've been trying to find a light, waiting on it, trying to get the timing right. Switch it up, had to get my mind. और देखने में आपको भले ही जंगल लग रहा हो, मगर एक ठीक ठाक शहर के सेंटर से ये सिर्फ 20 मिनट बाहर है। Everybody got problems, everybody got problems. You just wanna solve them. Live it up, I call it, that's right. Oh, I know you got problems, know you at the bottom, know you took a loss today. और अगर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश में जिसमें आबादी 4 करोड़ से भी कम है, शहर के बाद ज़मीन तो सस्ती होगी। तो जी जब हम पहुंचे हैं यहाँ पे तो पता लगा है कि थोड़ा सा शहर से दूर है, वो पीछे रोड जा रही है, अगर आपको दिखाई दे रही हो, पीछे झोपड़ी है, उसके साथ पैरेलल रोड है। और ये जो जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, ये सड़क नहीं है, ये एक्चुअली एक ट्रेल है जिस पे घोड़े चलते हैं क्योंकि यहाँ पे फार्म लैंड है आसपास। दूसरी रोड उस तरफ है और दो रोड्स के बीच में यहाँ पे ये प्लॉट है। अब है ये शहर से कोई आधा पौना घंटा दूर। तेरे को लगता है कि 5-6 साल में यहाँ तक डेवलपमेंट पहुँच जाएगी? ना पहुँच सकती है, क्यों नहीं पहुँच सकती? क्योंकि बहुत दूर तो नहीं है। पहुंच जाएगी भी तो अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि कहते हैं हमारा मेन रोड से तो अंदर की साइड पे है ये वाला प्लॉट। हाँ, मगर हमें ना अब बिजली के खंभे, अब होता क्या है यहाँ पे कि अगर आप सिटी से थोड़ी सी दूर चीज़ बनाओ तो आपको बिजली के खंभे जो है ना सरकार से ला के लगवाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, और उसकी कॉस्ट होती है $800 के आसपास पर खंभा। और रोड है सामने, अभी हम बिल्कुल फार एंड पे है, मगर मेन रोड से 4 खंभे लाने पड़ेंगे तो उसकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। प्लस इनके अंदर ना, क्योंकि ये यहाँ पे अलग से है शहर से दूर, तो ये सिटी यानी म्यूनसिपैलिटी से कनेक्टेड नहीं होता, जिसका मतलब ये कि इसके अंदर सीवरेज और पानी का सिस्टम खुद बनाना पड़ेगा। सीवरेज इजीली बन जाती है, नो बिग डील, मगर पानी के लिए थोड़ी सी वो बोरिंग करनी पड़ती है, वो भी हो जाता है सारा जुगाड़। क्योंकि वो चीज़ ये होती है कि आप जो है ना कवर कर लेते हैं खर्चे कॉस्ट में, क्योंकि ज़मीन जो है वो ओवरऑल सस्ती पड़ जाती है। 1 एकड़ ज़मीन तकरीबन $1 लाख के आसपास पड़ेगी क्वेबेक के इस रीजन में। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि फिगर आउट करने का हिसाब किताब देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थोड़े रूल जो है ना ओंटारियो वगैरह के मुकाबले अलग होते हैं। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा मुआयना कर लूँ इसका, फिर
फिर सोचते हैं घर जाके कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को ज़मीन मिल जाए बहुत ज़्यादा, जिसमें मैं अपने अनलिमिटेड एक्सपेंशन का स्कोप हो कि कहाँ पे ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाना है, कहाँ पे क्या बनाना है, और शहर से बहुत दूर ना हो। तो इसीलिए अगर 20 मिनट में भी मैं सिटी पहुँच जाता हूँ तो एम्प्लॉयज़ भी आराम से आ पाएंगे और खुली जगह हो जाएगी अपने पास, चाहे मोटर होम रखना हो, चाहे बोट रखनी हो, चाहे कोई चीज़ रखनी हो। क्यों जी? या बड़ा सही है, खुला इलाका। खुला इलाका, मगर है जंगल ही, अभी लिटरली पेड़ पुड़ कटवाने पड़ेंगे, मगर कुछ जगह पे ना यहाँ पे पेड़ शेड़ हटे हुए हैं, तो इसीलिए फ्लैट ज़मीन है, तो कुछ ना कुछ हिसाब कर लेंगे। और इस साइज की ज़मीन से पेड़ हटाने के लिए अगर जेसीबी मशीन $150 पर घंटा पे 3 दिन या 4 दिन के लिए लग जाए तो 3-4 हज़ार डॉलर में सफाई हो जाएगी, और जो लक्कड़ है वो बेच के तकरीबन $500 से $2,000 के करीब आ सकते हैं। और अगर आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको दिखेगा कि सड़क पे चलती मेन बिजली की लाइन से 3 एक्स्ट्रा खंबे जो लेफ्ट में घर है उस तक बिजली की तार लेके आए, जो कुछ हद तक तो सरकार दे देती है, मगर अगर इस ज़मीन तक जो इस घर के पीछे है मुझे तार डालनी पड़ी तो उसके लिए हर 100 मीटर 80 मीटर के आसपास एक्चुअली एक खंबा लगेगा, जो कि $800 का पड़ता है। अब क्योंकि जी फिगर तकरीबन $1 मिलियन यानी कि तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए के आसपास है, तो लोगों को ये लगता है कि भी ये बंदा जो है मोटर होम जब इसने लिया तो क्या कहते हैं $2,000 जो है वो शॉर्ट पड़ रहे थे उसको ठीक कराने के लिए, सब्सक्राइबर्स कहीं पूछ रहे थे, और अब जी बात चल रही है 5 करोड़ का घर लेने की। ये क्या सीन है? तो उसका थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ये दे दूं कि मोटर होम जो था ना वो इट इज़ इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। 30 लाख रुपए अगर उसके ऊपर लगे तो तकरीबन 100-120 वीडियोस 4 महीने के लिए उसी के अंदर उसी के ऊपर रहते हुए उसको यूज़ करते हुए बने, तो जाके शायद कहीं उसकी कॉस्ट निकले या उससे कुछ कम में उससे कुछ ज़्यादा में अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडिंग के यूट्यूब किस हिसाब से पैसे दे रही है। और वो जो है इन्वेस्टमेंट की तरह उसकी ROI कैलकुलेट करनी पड़ती है, और वो ऐसी चीज़ है जिसमें बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने वीडियो बना सकता है, साल में एक बार 2 महीने 2.5 महीने के लिए। मगर घर जो है वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट इन लाइफ है, पूरी ज़िंदगी के लिए आपको चाहिए। प्लस मेरे लिए उसके अंदर ऑफिस है, और ऑफिस बनेगा, अगर स्टूडियो बनेगा मेरे लिए प्रॉपर, तो मेरे पास लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए जगह होगी, मैं अनबॉक्सिंग चैनल हम खोल सकते हैं पूरा प्रॉपर स्टूडियो बना के। तो सारी उस चीज़ की वेट चल रही है। और ये भी है कि अगर आपने घर लेना हो यहाँ पे कनाडा में तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। सबसे बड़ी बात यही है कि डाउन पेमेंट जो है, अगर तो मेरे को स्टेटस मिल गया, क्योंकि अगर मैं टूरिस्ट रहूँगा तो डाउन पेमेंट 35% के आसपास होगी, क्योंकि मेरी इंडिया की क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो काउंट होगी। बट अगर मेरे को स्टेटस मिल जाता है वर्क परमिट, तो उस केस में मेरे को जो है 5% के आसपास सिर्फ डाउन पेमेंट देनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10%। और 5% 5 करोड़ की 25-30 लाख होती है, जो बंदा दे के 20-25 साल की किस्तें करा सकता है और $1,000, $2,000, $2,500 महीना देता रहे। और जब मैं कनाडा में नहीं हूँ तो मैं उसको एयरबीएनबी करूँ या उसको लीज पे दे दूँ, अपने लिए छोटा ले लूँ, सिर्फ ऑफिस वाला पोर्शन रख लूँ और घर दे दूँ, तो उस केस में भी $3,500-4,000 पर मंथ रेवेन्यू होगा, जो कि एक आप ये लगा लीजिए इन्वेस्टमेंट है एज कम्पेयर टू एक्सपेंस या लाइबिलिटी, जो कि मोटर होम के केस में थी। वो डिफरेंट कंटेंट था, इसका डिफरेंट यूज़ है। तो ये तो हो गई जी वो बात। अब आगे आ जाते हैं प्लॉट के ऊपर। माता जी देख के आए हैं तो मगर ये वाला तो जो है ये मेन रोड से पीछे था, मेन रोड पे एक घर है उसके पीछे ये प्लॉट तो बहुत बड़ा था, मगर फिर इसका एक्सेस नहीं था, तो इसलिए हमने अभी विचार इसका ड्रॉप कर दिया। मेन रोड से भी नहीं था? नहीं, मेन रोड से एक छोटी रोड जाती है। अच्छा। और छोटी रोड पे एक घर था और उसके पीछे ये प्लॉट है, उसके पीछे छुप जाता सारा। तो इसीलिए सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि जी ये तो वो डिसीजन है जब बंदा लाइफ में 1-2 बार लेता है अपना घर बनाने के लिए, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी, सारे फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। प्लस अगर आपने ऐसा काम करना हो ऐसे देश में जाके जो काम वहाँ के लोग ही नहीं करते, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मगजमारी करनी पड़ती है। तो इसलिए सोच समझ के इस बार करना सबको। हाँ माता जी, पूरी जिंदगी के लिए 25-30 साल के लिए अगर आपने आपको किश्तों में बांधना है तो डिसीजन ठीक होने चाहिए, आप 25 साल तक रिग्रेट ना करें। तो इसीलिए जी बस कोशिश जारी है। आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएगी आपको बताता रहूँगा। 2 मेन टारगेट अभी फिलहाल चल रहे हैं, एक वर्क परमिट का और दूसरा जो है वो चल रहा है ये इस वाले काम के लिए, घर वाले काम के लिए। वीडियो ये वाली पसंद आई होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है।